पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। लोहाघाट के छमनिया दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण का किया निरीक्षण। अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा की। जीवित क्षेत्रवासियों की मांग जल्द हो सकेगी पूरी। उत्तराखंड में बीजेपी की सदस्यता अभियान ने पकड़ी रफ्तार। राजपुर में कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। और लालकुआ के बिंदु खत्ता पर सियासत गर्म। कांग्रेस नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, जिन विकास कार्यों की बातें करें उनकी नींव कांग्रेस काल में रखी गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोहाघाट के छमनिया में लगभग 256 करोड़ रुपए की लागत से बने रहे प्रदेश के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस बीच अधिकारियों और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ पूजा अर्चना और फीता काटकर किया। तो इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए 74 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए 5 योजनाओं का लोकार्पण और 4 का शिलान्यास किया। संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो। पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट स्थित 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस परिसर में पहुंचकर हिमवीरों के साथ होली का उत्सव मनाया, जहां इस मौके पर उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किया और उनका उत्साहवर्धन किया। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में तैनात जवान राष्ट्र के सशक्त कवच हैं और उनका योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के अनुरोध पर विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की पूर्व में विलोपित घोषणा को पुनः जीवित करने का अनुमोदन दे दिया है। आपको बता दें कि यह घोषणा वन क्षेत्र में संबंधित होने और भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के कारण पहले लंबित थी, जो अब वन विभाग से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उत्तरकाशी भटपाड़ी हर्षिल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को 15 अप्रैल 2026 से पूर्व मार्ग को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित होगा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी।
विधायकों ने, देखिए इसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। ये जो निर्णय होता है ये सरकार का होता है, ये मेरे परव्यू से बाहर की चीज है। कितने दिन का होगा, कब होगा और कहाँ पर होगा, वो निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। सरकार के द्वारा मुझे एक कार्यक्रम आया है कि 9 से 13 मार्च को हम सत्र करेंगे, भराड़ीसैंण में सत्र होगा और उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरीसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समेत अन्य दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान युवा मोर्चा की पहल पर बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, जिससे कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती मिल रही है। देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी। जो टोली हम साथ जुड़ी है, ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता। अनुपम जी। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता में विकास कार्यों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने बीजेपी पर श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन कार्यों का आज बीजेपी दावा कर रही है उनकी नींव कांग्रेस शासनकाल में रखी गई थी। हाल ही में इन्होंने कहा कि बिजली का काम सब भाजपा की नीति ने किया है, तो मैंने इसका खंडन किया तो कहने लगे सही है, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, विकास हुआ, बिजली लगी, सड़कें बनी, स्कूल बने, ठीक है। अब ये 2012 में भी कैबिनेट में ये पास हुआ था, जब नगर पालिका इन्होंने वापस कराई, भाजपा के लोगों ने, लाल झंडे वालों ने वापस कराई, तो कैबिनेट में ये हुआ था कि इसको राजस्व का दर्जा दिया जाए, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। ये कैबिनेट में लाने का जो प्रस्ताव इन्होंने किया, ये भी झुंझुना एक जनता को दे रहे हैं। इसमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि मामला इसलिए नहीं होना है कि इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं होना है। जहाँ काम होना है वहाँ कोई मतलब नहीं, जहाँ नहीं होना है उसको सही बता करके पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। तो जैसा आपने कहा कि 25 तारीख को कैबिनेट में बैठक में ये तय होना था, नहीं हुआ, तो इनका विषय है, ये जिन्होंने झूठा बयान क्यों दिया। अभी बयान झूठ का एक पुलंदा है। अभी इन्होंने लेटेस्ट कहा कि 40 साल में बिंदु खत्ता में कुछ नहीं हुआ। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया। तो वह इस मौके पर नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का संकेत भी दिया है। साथ ही इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। बार बार ये सवाल कि कांग्रेस एकजुट है, पार्टी एकजुट है, ये सवाल उससे पूछिए जहाँ पर आज बिखराव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एकजुट है, पूरी पार्टी के साथ, पूरी के साथ हर मुद्दों को उठा रही है और आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हमारे आदरणीय गणेश भट्टाचार्य जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने ये संदेश दे दिया है
पूरे प्रदेशवासियों को कांग्रेस हर मुद्दे को, हर समस्या को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। आपको कई मतभेद कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई है मतभेद है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं उनमें सांसद अलग है, पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर भाजपा के सांसद भाजपा के खिलाफ किस तरह कहते हैं। इस समय सही मायने में अगर देखा जाए तो भाजपा इसमें टुकड़ों में बटी है, केवल टुकड़े टुकड़े इसमें भाजपा के इसमें राजनीतिक रूप से अरविंद पांडे जी जिस तरह बयान देते हैं। पौड़ी में बाबा दुकान विवाद के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दीपक कुमार को दिल्ली बुलाकर मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से सियासी विवाद गहरा गया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कंजाल ने मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ये पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने के बजाय राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दिया गया है। मैंने कहा भाई राहुल गांधी जी ने इसलिए उनको वहां बुलाया कि उन्होंने एक सांप्रदायिक माहौल जो खराब हो रहा था उसको रोकने का उसने प्रयास किया। उसके लिए उसने मुस्लिम का नाम जोड़ करके अपने साथ उस माहौल को ठंडा किया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे राहुल गांधी पर जिस तरह से टिप्पणी की है वो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसलिए बुलाया, मोहम्मद उसका नाम था नहीं, उसका नाम दीपक कुमार को उन्होंने बुलाया क्यों उसने मोहम्मद अपने नाम पर लगा करके उस सांप्रदायिक माहौल को ठंडा करने का प्रयास किया। मैंने कहा भाई उत्तराखंड में आवास विकास विभाग सरकारी गेस्ट हाउसों को आधुनिक रूप देने की दिशा में कार्यरत है, जिस पर जानकारी देते हुए सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी गेस्ट हाउस को चरणबद्ध तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा और ये पहल मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है। देखिए अभी तो जो फोकस है वो हमारे जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेस हैं उनको एक तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे हम लोग विकसित करने की कोशिश हम करेंगे। एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हम लोग इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बेसिक वेंटिलेशन और बाकी जो दूसरी फैसिलिटीज हैं उसको भी हम लोग दृष्टिगत रखते हुए जो ऑलरेडी बने हैं गेस्ट हाउस उनमें जो एरिया का मैक्सिमाइजेशन हो, एरिया यूज मैक्सिमम तरीके से हो, वो उस पर भी हमारा फोकस है। और देहरादून जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला मौजा आमवाला तिरला की उस भूमि से जुड़ा हुआ है जिस पर पहले से ही न्यायालय ने क्रय विक्रय पर रोक लगा रखी थी। जांच में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कराने और वास्तविक विवरण छिपाने की बात सामने आई है। डीएम ने अन्य मामलों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। ये प्राय देखा गया है कि जो लैंड फ्रॉड्स हैं उससे हमारे काफ़ी संख्या में आमजन पीड़ित हैं और उसका एक मुख्य जो कॉज है वो ये रहता है कि जो हम लैंड के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं या उससे संबंधित जो हमारी खतौनियों में या विभिन्न न्यायालयों के कुछ आदेश हैं उनका ठीक से परिशीलन नहीं करते हैं और थर्डली
खटेमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़े की धर्मपत्नी कविता कापड़े द्वारा एक निजी होटल के ग्राउंड में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह होलियाँ स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है और आज हमने भी होली का शुभारंभ किया है। वैसे तो एकादशी के दिन से हमारी कुमाऊनी होली शुरू होती है, मगर बहुत सारी जगह पर होली शिवरात्रि के दिन से शुरू हो जाती है और हमारा यही है कि आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और हर यहाँ पे कुमाऊनी होली, थारू जनजाति के लोगों की होली और राधा कृष्ण की होली जो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आए वो बड़े खुश होते हैं, उमंग के साथ सबके साथ मिलकर यहाँ पे होली का रंगों के साथ त्योहार मनाते हैं। और आगे बढ़ेंगे। पीटीसीयूएल के प्रबंध निदेशक एमडी पीसी ध्यानी को पद से हटा दिया गया है। तो वही गैर तकनीकी व्यक्ति को पीटीसीयूएल का एमडी बनाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ध्यानी को पद से हटा दिया गया है और अब उस पर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को पीटीसीयूएल का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के 11 देशों के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून के ग्राम पुरोहित वाला स्थित बाणगंगा जलागम क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां इस दौरान दल ने स्प्रिंग और नदी पुनर्जीवन के तहत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। इसी के तत्वाधान में एक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ब्रिज गैप एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने आसाम में मेघना नदी पे भी काम किया है और यहाँ उत्तराखंड में किस तरह से वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है, इसके लिए लेके यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनफॉर्मल रूप में एक वाटर यूजर ग्रुप काम कर रहा था और बहुत अच्छा कम्युनिटी ने जंगल बचा के रखा हुआ है पुरोहित वाला का। और ये अंगेलिया का फॉरेस्ट बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसमें सारा ने भी पिछली बार जो है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे काफी काम किया है, जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ा है और लोग काफी उत्साहित थे। दोराहाट स्थित द्रोड़ पब्लिक स्कूल पूजा खेत में होली मिलन कार्यक्रम उत्साह की उमंग के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के संरक्षक बच्चे सिंह बिष्ट, प्रबंधक राज बिष्ट और प्रधानाचार्य मोहन सिंह रावत सहित कई सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद वक्ताओं ने होली के सांस्कृतिक महत्व और आपसी भाईचारे के संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि होली कटुता भुलाकर प्रेम, सौहार्द और एकता बढ़ाने का पर्व है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रगति और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर भी विचार साझा किए गए। विद्यालय स्थापना 2001 से की गई थी, तब से सोसाइटी के द्वारा ये विद्यालय द्रोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है। उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के शिक्षा दी जाती है, म्यूजिक से लेकर सभी ज्ञान विज्ञान प्रतिभाओं और क्रीड़ा से। तो उसमें एक अंश होली कार्यक्रम का भी होता है, जिसमें अभिव्यक्ति की बच्चों के अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया कि आगे से आकर बच्चे अपने अभिव्यक्ति दें और कितना प्रभावित कर सकें। इसी अभिव्यक्ति के कारण बहुत से स्टूडेंट आगे म्यूजिक क्षेत्र में भी पहुंच चुके हैं हमारे। भीमताल के रामलीला मैदान में महिला होली
महाउत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कुमाऊनी, ब्रज और हिंदी के पारंपरिक होली गीतों ने समा बांध दिया। महिलाओं ने अबीर गुलाल लगाकर आपसी सौहार्द और उत्साह के साथ पर्व मनाया। होली गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और पूरे मैदान में उत्सव का माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को खास बना दिया। देहरादून के रोड स्थित फॉरेस्ट व्यू में पर्वतीय प्रेस क्लब का होली मिलन समारोह बड़ी उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का पुष्प वर्षा और चंदन टीका लगाकर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की होली समारोह का मुख्य आकर्षण रही। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मैत्री स्वयं सेवी संस्था की अध्यक्ष कुसुम जोशी ने पहाड़ी संस्कृति पर मनमोहक प्रस्तुति दी। क्लब अध्यक्ष कमल शर्मा ने मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई गणमान्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंगलौर में होली और रमजान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंगलौर कोतवाली परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से भाईचारे के साथ दोनों पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान माह और होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। हुड़दंग या फिर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। होली का त्योहार भी है, साथ में रमजान भी है, तो जो जितने भी मंगलौर और आसपास का क्षेत्र है सभी के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। गोष्ठी भी आयोजित की गई और साथ में सबसे अपील भी की गई कि सारे त्योहारों को जो है शांतिपूर्वक और सुख, समृद्धि और सौहार्द के साथ उसको मनाएं। और उन लोगों को चेतावनी भी है कि अगर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ में सबसे अपील भी है कि सब लोग जो है भाईचारा बनाए रखें और धार्मिक सौहार्द और जो है त्योहार आए हैं तो उनको मिलजुल के और खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ मनाएं। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या फिर जो आने वाले टाइम में जो लोग हुड़दंगे करते आए हैं या करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और मतलब एक तरह से चेतावनी है सभी लोगों के लिए कि इस तरह से बिल्कुल ना करें और कानून को अपने हाथ में ना लें। पहले हमारे वहां तक क्या क्या समस्या आई थी कुछ लोगों ने बताई भी है सर। ये ऐसा मान लिया जाए कि पूरा क्षेत्र यहीं बैठा है। मतलब सभी सदस्य वैसे तो ज्यादातर लोग पहले हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पिछले कई महीनों से निर्माणाधीन है, लेकिन धीमी प्रगति और लापरवाही से आमजन परेशान है। सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव न होने से उड़ती धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। धूल के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और सांस, खांसी व दमा जैसी समस्याएं सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जता चुके हैं। बावजूद हालात जस के तस है। जब से रोड बन रही है तभी से धूल ऐसे उड़ रही है। शाम को पानी डालते दिन भर धूल उड़ती रहती है और रात में आते हैं शाम को पानी डाल के चले जाते हैं। रात को कीज हो जाता है, सुबह देखो सुबह धूल उड़ रही है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे सब बीमार पड़ गए हैं। क्या चाहते हैं क्या चाहे हमें ये होता कि रोड बन जाती, धूल कम हो जाता, पानी लगातार पड़े तभी धूल ना आए। ये समस्या है सर। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है जिससे हमारे सांस लेने तक में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। खांसी के चक्कर में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो पानी वगैरह नहीं डाल रहे हैं? पानी वगैरह सर ये शाम को ही डालते हैं, शाम को ही डाल के जाते हैं। इस टाइम कोई नहीं हाँ बस यही पानी लोगों को तो और परेशानी। हाँ जी बहुत ज्यादा। जब हमें नए बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही 35 साल की एज में तो पूरी रही। कोई ग्राहक बैठ नहीं पा रहा है इस समय। धूल काफी परेशानी दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ियां इधर से उधर जा रही, धूल काफी
मतलब अधिक से ही काफी मतलब अधिक उड़ रहा है यहाँ पे। तो ग्राहक आपकी दुकानदारी ग्राहक बहुत फर्क पड़ा है, मतलब दुकानदारी में कोई बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। कोई मतलब कुछ भी देख लीजिए, सब खाली खाली है इस समय। देखिए इधर से ट्रक आ रही है, देख लीजिए धूल धक्कड़ इस समय बहुत ही। पानी कितनी बार डलता है? पानी दिन में डाल जाते हैं, 1-2 बार डालते हैं, हल्का हल्का डाल के चले जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।